इसके बाद बताइएगा दूरदर्शक समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थे? सही है, प्रतिमा पुरी हो जाएंगे। भारत में प्रथम अन्न में बताना है आपको। भारत के प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि हो जाएगा। सही, अग्नि हो जाएगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। और खुला विश्वविद्यालय पूछे तो आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय। सही है। इसके बाद बताइएगा देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण जो है कब हुआ? चला सही है, 15 अगस्त 1982। डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1982 हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही है, बंगाल गजट हो जाएंगे। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में हुआ था। सही है। इसके बाद 1780 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सही है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंक नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? इडुक्की, जो कि केरल में किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा भारत में सबसे लंबी ऊंची मीनार बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार हो जाएगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत का? सही है, भाखड़ा बांध हो जाएगा। और कहाँ स्थित है ये? पंजाब में हो जाएंगे। सही है, पंजाब में हो जाएंगे। सबसे लंबी सुरंग जो कि रेलवे का सुरंग है, ये कौन सा है? नहीं, रेलवे सुरंग पूछ रहे हैं, पीर पंजाल हो जाएगा। पीर पंजाल हो जाएगा। सही है, पीर पंजाल। इसके बाद बताइएगा जो कि ये बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके बाद कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। सही है। ये कितना किलोमीटर है इसका लंबाई? 11.12 किलोमीटर के लमसम में इसकी लंबाई है। सबसे ऊंचा दरवाजा भारत का कौन सा है? बुलंद दरवाजा हो जाएगा। सही है। सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती। सही है, युवा भारती साल के लिए स्टेडियम जो कि कोलकाता में है। इसके बाद बताइएगा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नहीं, प्राकृतिक पूछ रहे हैं तो मुंबई हो जाएगा, याद रखना है, प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही है, NH-44 ही हो जाएगा। हाँ। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सही है, गोदावरी हो जाएगा। इसके बाद सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी हो जाएगा। इसके बाद सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख हो जाएगा। सही है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सही है। विश्व में प्रथम में बताना है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण प्रथम देश कौन? सही बोल रहे हैं, अमेरिका। सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा? उरुग्वे हो जाएगा। सही है, उरुग्वे। सही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। सही है, राइट बंधु हो जाएंगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। सही है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके थी, जो कि कहाँ की? हाँ, जो कि श्रीलंका की थी। सही, श्रीलंका में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन हुआ? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर था। सही है। भारत पर कब आक्रमण किया था सिकंदर? 326 BC में किया था, ईसा पूर्व में किया था। सही है। इसके बाद बताएगा और सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है? 323 BC में मृत्यु हो जाती है। भारत से कब लौट गया था? 325 BC में लौट गया था। सही है। इसके बाद बताएगा साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? पुरुंदोसली हो जाएंगे। हाँ। इसके बाद विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति कौन था? ये आपके राइट आंसर हो जाएगा आर्थर एस हो जाएंगे। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? नीदरलैंड। सही है, नीदरलैंड हो जाएगा। इसके बाद यानी ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार का मतलब अपना मन से मर भी जाते हैं तो कोई इसका जवाबदेही नहीं है। भारत तो स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ आप अपना मर्जी से मर भी नहीं सकते। अगर मरते टाइम अगर सरकार ये आपको पुलिस थाना को पता चल गया तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगा। मर गया हो तो ठीक है, लेकिन मरते टाइम अगर पकड़ लिया आपको तो दिक्कत है। इसके बाद आएगा बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन हो जाएगा। सही है। हाँ। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा देश की बात करते हैं वर्ल्ड में कौन सा है? वर्ल्ड का ही होगा। सही है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूसिया हो जाएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। सही है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? हालांकि अब भारत ही हो गया है। हाँ, अब भारत ही हो गया। और एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। जनसंख्या में अब पहला स्थान हो गया है। इसके बाद सबसे बड़ा सागर की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कौन सा है? सागर पूछ रहे हैं हम, दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। वही हम महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर हो जाएंगे। सबसे लंबा मुहाना की बात करते हैं तो कौन सा है? ओम नदी का मुहाना है। और ये कहाँ स्थित है? रूस में, रूस हो जाएगा। सही है। झील के अंदर झील कौन सा है? सही है, मेनुटू है। और ये कहाँ स्थित है? कनाडा, कनाडा हो जाएगा, कनाडा में। सबसे विशाल जलसंधि कौन सा है? टाटर जलसंधि। सबसे विशाल जलसंधि की बात करते हैं तो टाटर जलसंधि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट का है। और सबसे लंबी पर्वतमाला आपसे पूछे तो एंडीज पर्वतमाला। सही है। इसके बाद सबसे ऊंचा पठार पूछे तो पामीर का पठार। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सही है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो कौन सा है? न्यूरेक बांध। न्यूरेक बांध है और ये तजाकिस्तान में स्थित है। न्यूरेक बांध जो है तजाकिस्तान में स्थित है। सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करते हैं वर्ल्ड में कौन सा है? गोटहार्ड। गोटहार्ड रेल सुरंग है जो कि कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में है। सही है, स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ा राजमार्ग की बात करते हैं तो कौन सा राजमार्ग है? ट्रांस कैनेडियन। सही है, ट्रांस कैनेडियन। हाँ सही है, राजमार्ग हो जाएगा। इसके बाद तो सबसे ऊंची राजधानी की बात करें तो कौन सा है? लाफाज। सही है। ये लाफाज कहाँ की कैपिटल है? बोलीविया। सही है, बोलीविया में हो जाएंगे। सबसे ऊंची मस्जिद की बात करते हैं तो कौन सा है? सुल्तान अल हसन मस्जिद, जो कि वर्ल्ड में हम पूछ रहे हैं, वर्ल्ड में आपका हो जाएगा। जो कि कहाँ स्थित है? तो काहिरा मिस्र में, काहिरा मिस्र में। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? बुल बेफेलो नेशनल पार्क है जो कि कहाँ स्थित है? कनाडा में। सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहाँ है? ये मियाझाकी जो कि जापान में हो जाएगा। सही है, मियाझाकी। इसके बाद बताइएगा इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन को क्या कहते हैं? ग्रीन बुक हो जाएंगे। सही है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन को ब्लू बुक हो जाएगा। ब्लू बुक हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक सरकार के संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशन को क्या कहते हैं? ज्वाइंट पेपर हो जाएगा। सही है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को अभी जस्ट बताएं, ब्लू बुक हो जाएगा। सही है। पुर्तगाल, चीन व जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं प्रकाशन को? सही है, व्हाइट बुक। सही है। नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ऑरेंज बुक हो जाएगा। सही है। अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया की है। सही है। यूनिवार्ता की बात करें तो भारत की समाचार एजेंसी है। सही है। AFP ये भी समाचार एजेंसी है, कहाँ की है? फ्रांस का। AFP देखिएगा बीच में एफ से फ्रांस भी कह सकते हैं। AFP फ्रांस का समाचार एजेंसी है। बरनामा की बात, हाँ सही है, AFP फ्रांस का ही है। हाँ, बरनामा की बात करते हैं तो मलेशिया हो जाएगा। ताज की बात करते हैं तो ताज कहाँ की है? रसिया की समाचार एजेंसी है। राइटर्स की बात करते हैं तो ये कहाँ की? ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। सही है। लिकुड पार्टी हो गया, हदास पार्टी हो गया, सास पार्टी हो गया, ये सब राजनीतिक पार्टी है। ये कहाँ की पार्टी है? इजराइल की पार्टी है। सही है, इजराइल। बाथ पार्टी बताइएगा कहाँ की पार्टी है? इराक की है। सही है। इसके बाद मुस्लिम लीग हो गया, ये कहाँ की पार्टी है? मुस्लिम लीग पाकिस्तान की पार्टी है। सही है। नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपाल के। सही है। अवामी लीग ये कहाँ की नेशनल पार्टी है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का हो जाएगा, बांग्लादेश का। इसके बाद नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी ये कहाँ की है? फ्रांस का। ऐसे नाम से अगर ज्यादातर आती है तो नाम में ही इसमें छुपा हुआ रहता है। इसके बाद कहेगा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक क्या होता है? कमल का फूल हो जाएगा। सही है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक की बात करें तो कलम। देखिएगा 2 चीजें हैं, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कलम हो जाएगा। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक की बात करें तो कमल का फूल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कलम है। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जो है कलम है। और जहां लगा है तो कलम है, एवं लगा हुआ है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक तो कमल का फूल हो जाएगा। एवं में कमल का फूल है। प्रगति का प्रतीक का चिन्ह क्या है? चक्र हो जाएगा। शांति का प्रतीक की बात करें तो ओलिव की शाखा हो जाएगा। सही है, ओलिव की शाखा हो जाएगा। एक कबूतर पक्षी भी है। ठीक है। हाँ, वो भी शांति का ही प्रतीक है।
हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मारिएगा। संधि या समर्पण का प्रतीक की बात करते हैं तो क्या है? व्हाइट झंडा, सही है। हाँ, सफेद कपड़ा जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद बताइएगा संकट का प्रतीक कौन सा है? उल्टा झंडा। उल्टा झंडा, उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक जो है दर्शाता है। इसके बाद बताइएगा हाँ, शोक का प्रतीक की बात करें तो झुका हुआ झंडा, सही है। इसके बाद बताइएगा एरोफ्लोट कहाँ की ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? एरोफ्लोट रसिया की, रूस की है, रूस की हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा ट्रांसपोर्टी एरियोनो रोमानो, ये कहाँ की है? रोमानिया का है, सही है। ये सब नाम से ही प्रचलित है। ओलंपिक एयरवेज, ये कहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं ये। ओलंपिक एयरवेज ये कहाँ के? ग्रीस के, ग्रीस के हैं। इसके बाद बताइएगा भारत एवं चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कौन सा है? कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। कामागाटा मारू की घटना भी हुआ था, कब हुआ था? 1914 में हुआ था, सही है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है, सही है। यूएसए एवं कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सा है? 49वीं है, सही है। और 38वीं रेखाएं किसके किसके मध्य है? सही है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। इसके बाद पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डुरंड रेखा, सही है, डुरंड रेखा हो जाएंगे। इसके बाद है एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है, सही है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो कहाँ? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। कौन गिफ्ट दिया था इसको? फ्रांस गिफ्ट दिया था, सही है, फ्रांस दिया था। इसके बाद बताइएगा समाचार एजेंसी के समाचार पत्र में बोलना है। डेली मिरर जो है कहाँ के समाचार पत्र है? लंदन का, सही है। डॉन कहाँ का समाचार पत्र है? सही, कराची, सही, पाकिस्तान, सही बोल रहे हैं, कराची का है। मर्डेका की बात करते हैं तो ये भी समाचार पत्र ही है। और कहाँ का प्रकाशन स्थल है ये? जकार्ता का, सही है। स्टार की बात करते हैं तो स्टार कहाँ का समाचार पत्र है? स्टार जोहान्सनबर्ग में है, हाँ, ये साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। मेनुची शिम्बुन की बात करते हैं तो ये कहाँ का समाचार पत्र है? टोक्यो का है, टोक्यो जापान का है। खलीज टाइम्स की बात करें तो ये कहाँ का है? दुबई का हो जाएगा, सही है। नाइचो बताइए कहाँ की गुप्तचर संस्था है? जापान का। सवाक की बात करें तो कहाँ का है? ईरान का है। और अल मुखबरात की बात करते हैं तो इराक का हो जाएगा, सही है। अल मुखबरात आपका इराक हो जाएगा और सवाक ईरान हो जाएगा। यही दोनों में बार बार लोग फंसते होइएगा, सवाक ईरान याद रखिएगा। इसके बाद मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की, ये बहुत ही पावरफुल संस्था है मोसाद जो है। इसके बाद बताइएगा MI, ये कहाँ की जो है गुप्तचर संस्था है? MI यूके का है, सही है, ब्रिटेन, सही है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ की है? ये भी यूके का ही, ब्रिटेन का ही है। इसके बाद बताइएगा ताइवान के सांसद का क्या नाम है? युआन, सही है, युआन हो जाएंगे। स्वीडन के संसद का नाम क्या है? संसद के नाम रिक्सडॉग, रिक्सडॉग हो जाएंगे। हाँ, नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? सही है, स्टोर्टिंग हो जाएंगे। भूटान के संसद का नाम की बात करें तो सोंगडू हो जाएंगे, सही है। पोलैंड के संसद का नाम सोजिम हो जाएंगे, सही है। और चीन के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा, सही है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहाँ के संसद का नाम है? तो चाइना के नाम। मिस्र के संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं, सही है, महासभा को कहते हैं। इसके बाद बताएगा प्रत्येक देश जो है इसमें कितना प्रतिनिधि भेज सकता है महासभा में? 5, सही है, 5 भेज सकता है। इसके बाद बताएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ट्रिगवेली बने थे, सही। कहाँ के थे ट्रिगवेली? नॉर्वे के बने थे, सही है, नॉर्वे के बने थे। इसके बाद बताएगा लगातार 2 वर्ष तक पूरा कार्यकाल तक रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है प्रथम कौन थे? लगातार 2 बार हम बोल रहे हैं, प्रथम जो है कौन थे? वो इस्तीफा दे दिया था, त्रिगवेली इस्तीफा दे दिए थे। लगातार प्रथम की बात करते हैं कुर्ते वलादी हिम थे, कुर्ते वलादी हिम थे। ये लगातार 2 वर्ष तक बने, लगातार 2 बार तक ये बने रहे हैं। इसके बाद रहेगा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है बजट पर विचार विमर्श किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? ये हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, 17 अनुच्छेद, 17 अनुच्छेद। इसके बाद बताएगा
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1919, जिसको शॉर्ट में ILO भी जानते हैं। ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही है, जेनेवा में स्थित है। इसके बाद है विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में है। सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ और यूनेस्को कम से कम 100 बार भी एग्जाम में पूछ लिया गया होगा क्वेश्चन है। और एक WTO, इस सब का मुख्यालय जो है याद रखिएगा, इस डब्बा में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस हो गया और यूनिसेफ इस जगह पूछ दे तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही है, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ये WTO से पहले नाम क्या था? गेट। और इसकी स्थापना 1947 में स्थापना हुआ था। इसके बाद बताइएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। सही है, जेनेवा में है। इसके बाद देगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। इसको सार्क के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम सार्क कह सकते हैं, यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुआ था? सही है, 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें टोटल सदस्य देश की बात करते हैं तो कितना है? 8 सदस्य देश है। सही है। इसमें बताइएगा म्यांमार शामिल है या नहीं है? म्यांमार, बार बार ऑप्शन में आपका म्यांमार देगा, याद रखना म्यांमार शामिल। हालांकि चाइना भी शामिल नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको बार बार म्यांमार को देखने के लिए मिलता है। देखिएगा कौन कौन सा है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। यानी हम छोड़ने की बात करते हैं तो एक चाइना को छोड़ दीजिए और एक म्यांमार को छोड़ दीजिए। बाकी का ऑस्ट्रेलिया भारत का पड़ोसी नहीं है, हम भारत के पड़ोसी के साथ देश जो है सम्मिलित उसके रूप में कर रहे हैं। जो आप चाइना को छोड़ दीजिए और म्यांमार को छोड़ दीजिए, बाकी का सार्क में जो है सभी सदस्य शामिल है। इसके बाद बताइएगा अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में स्थित है। सही है, काहिरा में स्थित है। इसके बाद बताइएगा गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। सही है, जेनेवा हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में ही है। इसके बाद बताइएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी है। सही है, नैरोबी केन्या में ही पड़ता है। इसके बाद बताइएगा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च को मनाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 26 मार्च को। 26 मार्च को जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 26 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाते हैं? 25 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस कह सकते हैं, ये 27 मार्च को मनाते हैं। सही है। अंबेडकर जयंती की बात करते हैं तो कब? 14 अप्रैल को मनाते हैं। सही है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। सही है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। वीरता दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को। वीरता दिवस की बात करें तो 9 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? 18 मई। विश्व संग्रहालय दिवस की बात करें तो 18 मई को मनाते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को। ये कब से मना रहे हैं? 2015 से। सही है, 2015 से। इसके बाद बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। 1 जुलाई हो जाएगा। कारगिल स्मृति दिवस की बात करें तो 26 जुलाई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्तनपान दिवस की बात करें तो 1 अगस्त हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त हो जाएंगे। सही है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त हो जाएगा। सही है। किसके जन्मदिन पे मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस? सही है, मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को मनाते हैं। सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाते हैं। सही है। झंडा दिवस की बात करें तो 7 दिसंबर को मनाते हैं।
इसके बाद विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस की बात करें तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं, सही है। विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, सही है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की बात करें तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सही है। इसके बाद रानी की बारी कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में रानी की बारी हम बोल रहे हैं। एक आपका गुजरात में भी होगा, बूंदी होगा वो। रानी की बाव है, हाँ ये बारी हम पूछ रहे हैं। हाँ ये बारी है तो आपका ये राजस्थान में हो जाएगा। भरतपुर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में, धौलपुर में है, ये राजस्थान में ही है। इसके बाद बताएगा मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा का जो मोती मस्जिद था वो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। नाखुदा मस्जिद की बात करें कहाँ स्थित है? नाखुदा मस्जिद पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। नाखुदा मस्जिद जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। इसके बाद बताएगा चरार शरीफ ये कहाँ स्थित है? चरार शरीफ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? जिसको कश्मीर का अकबर के नाम से भी जानते हैं, जैनुल आबदीन के द्वारा ही बनाया गया था। वो क्या चीज? चरार शरीफ। इसके बाद देगा सूर्य मंदिर को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को की सूची में जो है कब शामिल किया गया था? 1984 में। 1984 में किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक को जो है कब शामिल किया गया था? 1984 में किया। देखिएगा 1984 में 2 स्थल को शामिल किया गया था, एक सूर्य मंदिर था और एक महाबलीपुरम के मंदिर स्मारक था, जो कि 1984 में किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंहवर्मन प्रथम हो जाएंगे। और कांची के कैलाश मंदिर किसके द्वारा? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा कुंभलगढ़ के किला को कब जोड़ा गया है? 2013 में। राजस्थान का जो अधिकांश किला है वो 2013 में ही यूनेस्को के साइट में जो उसको जोड़ा गया है। इसके बाद बताएगा रानी की बाव को कब जोड़ा गया, जो कि गुजरात में है, जिसको यूनेस्को के स्थल में कब शामिल किया गया? 2014 में। 2014 में। एक फिलहाल में रमप्पा मंदिर को शामिल किया गया था, कब किया गया? 2021 में। रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है, सही है। किस भगवान को ये मंदिर है? शिव भगवान का है, सही है, शिव भगवान हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वो वैधशाला लगे तब जाके पुणे हो जाएगा। सीधे आपका क्वेश्चन रहे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय मौसम वैधशाला आपसे पूछे तो पुणे हो जाएगा। हाँ इसके बाद देगा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रुड़की हो जाएगा। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, सही है, उत्तराखंड हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जलगोरा, सही है। इसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएंगे, सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। होम गार्ड्स की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हो जाएगा, सही है। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था, सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था, सही है। त्वरित कार्य बल की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था? 1835 में। असम राइफल्स की स्थापना जो है 1835 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है, सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF जिसको बोल सकते हैं, इसकी स्थापना 1939 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है CRPF का? सही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा। इसके बाद बताएगा फ्यूरर के नाम से किनको जानते थे? हिटलर को, सही है, हिटलर को जानते हैं। गुरु जी के नाम से MS गोलवलकर को जानते हैं। इसके बाद कायदे आजम की बात करते हैं, सही है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। देश रत्न की बात करते हैं तो सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। अजात शत्रु की बात करते हैं तो आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद के उपनाम है, सही है।
ताऊ की बात करते हैं तो ताऊ किसका उपनाम है? सही है, चौधरी देवी लाल हो जाएंगे। माता वसंत की बात करें तो सही है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। भारत को किला की बात करें तो सरोजनी नायडू। वही स्वर को किला आपसे पूछ दे तो लता मंगेशकर हो जाएगा स्वर को किला। इसके बाद ढकनी हो गया, झागौर हो गया, खोल हो गया, ये सब कहाँ की जो है लोक नृत्य है? गोवा का है, याद रखना है। एक तो मांडवी फेमस है ही, जो कि मांडवी नदी भी है वहाँ। एक मांडवी हो गया, झागौर हो गया, खोल हो गया, ढकनी हो गया, ये सब गोवा का जो है लोक नृत्य है। इसके बाद रहेगा दमाली हो गया, दंडी नाच हो गया, इसके बाद मदजास हो गया, इसके बाद हिकात हो गया, ये सब कहाँ का लोक नृत्य? जम्मू कश्मीर का है। सही है, जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। कीर्तन बताइए कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बाउल की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल का ही है। इसके बाद बताइए बी एस नायपाल को जो है मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? बी एस नायपाल को जो है मान बुकर पुरस्कार 1971 में मिला था। और इनका कीर्ति क्या था? इन अ फ्री स्टेट था। सही है। सलमान रुश्दी को भी मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। 1981 में इनका एक कीर्ति था मिडनाइट चिल्ड्रंस। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है मान बुकर से। इसके बाद रहेगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी कीर्ति है? अरुंधति राय की है। और इसको भी मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। 1997 में किया गया था। इसके बाद व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हुए? अरविंद अडिगा हो जाएंगे। और इसको जो है मान बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2008 में किया गया था। ऑस्कर में नामित जो है प्रथम फिल्म कौन सा था? मदर इंडिया। मदर इंडिया जो कि 1957 में ही ये नामित किया गया था ऑस्कर में। प्रथम भारतीय फिल्म भी था ये। इसके बाद रहेगा सलाम बम्बई को जो है कब नामित किया गया था? 1988 में। सलाम बम्बई को 1988 में किया गया था। लगान को कब किया गया था? 2001 में। श्वास को कब किया गया था ऑस्कर में शामिल? 2004 में। पहेली 5, प से पहेली, प से 5। रंग दे बसंती को कब शामिल किया गया था? 2006 में शामिल किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा जी शंकर कुरूप को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको किस भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? सही है, मलयालम के लिए दिया गया था। इनकी कीर्ति क्या था? अंडा कुजाई था। सही है। इसके बाद बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर को भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी कीर्ति जो थी उर्वशी थी। उर्वशी था। और इनको कब दिया गया था? 1972 में। 1972 में। इसके बाद बताइएगा आशा पारेख को जो है मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था इनको? 2020 में। अमिताभ बच्चन को कब दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया? 2018 में। सही है। शशि कपूर को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2014 में। 2014 में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1957 में। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को जो है भारत रत्न दिया गया था। विधान चंद्र राय की बात करते हैं तो इनको कब मिला था भारत रत्न? 1961 में। देखिएगा 1961 में 2 व्यक्ति को मिला था। एक विधान चंद्र राय थे और एक राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन थे। इसके बाद रहेगा राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। सही है। कितने ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 4 तो नहीं है, आप जोड़ते चलिए, हम जोड़ाते हैं। एक तो राधा कृष्णन हो गए हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं। इसके बाद बीवी गिरी हो गए, वेंकट गिरी उन्हीं का नाम था। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम हो गए हैं। इसके बाद की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी हो गए। टोटल 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक और व्यक्ति को थे, जाकिर हुसैन भी थे। तो जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया था। टोटल 6 ऐसे व्यक्ति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद बताइएगा भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2008 लुसेंट ठीक है लिख रहा है, लेकिन भारत सरकार के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा तो 2009 लिखेगा इसको। तो ऑप्शन में देखिएगा 2009 रहे तो 9 ही लगाइएगा, नहीं है तो 8 मार के निकल जाइएगा। इसके बाद बताइएगा मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2015 में किया गया। सही है। इसके बाद 2019 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन थे? सही है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का संबंध किससे से था? कला गायन से था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में तो जानते ही होंगे,
हाँ, प्रणब मुखर्जी किससे राष्ट्रपति थे, वो राजनीतिक से संबंधित थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन थे, नानाजी देशमुख की बात करते हैं, ये किससे संबंधित थे, सामाजिक कार्यकर्ता, सही बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसके बाद बताएगा यामा किसकी कीर्ति है, महादेवी वर्मा की कीर्ति है, सही है। इंटरनल इंडिया किसकी कीर्ति है, इंदिरा गांधी की कीर्ति है, सही है। अमर कोश किसकी कीर्ति है, अमर सिंह की है, सही है। शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की है, सही है। प्रेम वाटिका किसकी कीर्ति है, रस खान का, सही है। सेतु बंद किसकी कीर्ति है, परवर सेन द्वितीय का है। इसके बाद बताएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसका है, खुशवंत सिंह, सही है, खुशवंत सिंह हो जाएंगे। इसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी कीर्ति है, विशाख दत्त, सही हो जाएंगे। एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं तो कौन है, वीएस नौपाल हो जाएंगे, सही है। मालती माधव की बात करते हैं तो कौन, भवभूति हो जाएंगे। उत्तर रामचरित की मानस की बात करें तो उत्तर नहीं, भवभूति, देखिएगा उत्तर रामचरित मानस पूछे तो भवभूति हो जाएंगे, सही है। और सीधे रामचरित मानस पूछे तो तुलसीदास हो जाएंगे, याद रखना है। इसके बाद डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, शिवानंद हो जाएंगे, सही है, शिवानंद हो जाएंगे। इसके बाद पल्लव या चिदंबरा की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन हुए, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, पल्लव पूछे या चिदंबरा पूछे। इसके बाद देवदास की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन हुए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। चरित्रहीन की बात करें तो इसके लेखक कौन हुए थे, ये भी आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही हुए थे, यानी चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है कौन हुए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे और देवदास के लेखक वही हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन हुए, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा रोमेन रोलाल्ड, ये किसकी कीर्ति है, ये पुस्तक है एक प्रकार का और बहुत ही चर्चित व्यक्ति है रोमेन रोलाल्ड, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। रोमेन रोलाल्ड जो है किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। इसके बाद बताइएगा कैथरीन मेयो किस, देखिएगा हम गलती बोल दिए आपको, महात्मा गांधी एक प्रकार की पुस्तक है, ठीक ना, जिसका लेखक हो जाएंगे रोमेन रोलाल्ड, ठीक ना। हाँ, महात्मा गांधी एक प्रकार का पुस्तक है, ठीक ना, उसके राइटर हो जाएंगे, हम उल्टा बोल देते, रोमेन रोलाल्ड जो है आप उसके जो है राइटर हो जाएंगे। इसके बाद मदर इंडिया के लेखक कौन होंगे, कैथरीन मेयो हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, रूसो हो जाएंगे, सही है, रूसो हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, डिसेंट ऑफ मैन कौन हो जाएंगे, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, सही है। रंगोली बताइएगा कहाँ की ये लोक कला है, महाराष्ट्र का है, सही है रंगोली। साथिया की बात करें तो कहाँ का है, गुजरात का है। गोदना की बात करें तो कहाँ की है, बिहार का है, सही है। मांडना की बात करें तो ये कहाँ का लोक कला है, राजस्थान का है, सही है। चौक पूर्णा की बात करें तो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, सही है। और मेहंदी की बात करें तो ये राजस्थान का है, सही है। इसके बाद बताइएगा तीजन बाई का संबंध जो है किस चीज से संबंधित है, पांडवानी लोक नृत्य से संबंधित है, सही है। इसके बाद बताइएगा ये पांडवानी में जो है किसकी कथा है, पांडवों की कथा है, पांडवों की ही कथा है। इसके बाद बताइएगा तमाशा जो कि महाराष्ट्र का एक प्रकार का नृत्य है, नृत्य वाटिका है, नाटिका है, इसको विकसित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, बंशीधर भट्ट को जाता है, सही है, बंशीधर भट्ट हो जाएंगे। टिप्पणी ये कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का, टिप्पणी गुजरात का लोक नृत्य है। कालबेलिया की बात करें तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है, सही है। गरबा की बात करें तो कहाँ का है, गुजरात का है, सही है। रौफ की बात करें तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और बिहू की बात करें तो असम का है। ये एक वर्ष में कितना बार आयोजित होता है, 3 बार आयोजित होता है। बिहू जो एक प्रकार का नृत्य है ये एक वर्ष में 3 बार जो है आयोजित होता है। कितना बजा है, थोड़ा काम भी है, टाइम भी करा दीजिए, कोई आदमी कुछ काम भी निकलना।